अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। एक बार आप लोगों का फिर से खुशामदीद है, स्वागत है अपने चैनल HR4U में। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको 10th क्लास का उर्दू चैप्टर नंबर आपका 23। जी हाँ दोस्तों, 22 चैप्टर तक खरा डिनर तक आपका कंप्लीट हो चुका है लगभग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 23 चैप्टर। 22 चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। 23 चैप्टर जो है आपका मरसिया है, लिखा है आरिफ की मौत पर। किसने लिखा है? मिर्जा गालिब ने, जो कि शायरों का बादशाह कहा जाता है इन्हें। तो बहुत बड़ी शख्सियत है। आज मैं ऐसे पढ़ाऊंगा आपको मरसिया, जो कि आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव याद ही हो जाएगा, और याद होना भी चाहिए क्योंकि आप हसन सर का क्लास कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मरसिया के बारे में जानते हैं कि मरसिया है क्या, फिर गालिब के बारे में जानेंगे, फिर आरिफ की मौत पर जो लिखा उसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम मरसिया के बारे में जानते हैं। देखिए मरसिया जो है ना, वो अरबी लफ्ज रसा से बना है। किससे? मरसिया जो है वो अरबी के ऐसा लफ्ज जो रेसा से बना हुआ है, रेसा से बना है, जिसके माने होता है रोना और मातम करना। मरसिया अरबी लफ्ज रेसा से बना है, जिसके माने होता है रोना और मातम करना। ये जो है ना, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन के शहादत के वक्त से प्रसिद्ध हो गया, चलन में आ गया। और जब से हम मरसिया मनाते हैं, तो मरसिया उनकी मौत से पूरे दुनिया के लोगों को गम हुआ, दुख हुआ, शदीद गम हुआ, जिसकी वजह से हम मरसिया मनाते हैं। उनका अफसोस था, तो पूरी दुनिया को अफसोस था। तो वो हो गया हमारा मरसिया। दूसरा होता है शख्सी मरसिया। शख्सी मरसिया का मतलब क्या था? खास शख्स के लिए, यानी किसी खास शख्स की मौत पर रंजो गम का इजहार हो तो उसे हम शख्सी मरसिया कहते हैं, क्योंकि लफ्ज कह दिया गया है शख्स। तो ये शख्सी मरसिया हो गया। मरसिया जो कि जैसे हमारे आपके यहाँ कोई मर जाता है तो पूरी दुनिया को दुख तो नहीं होता है, तो वो शख्सी मरसिया किसी खास शख्स के लिए। और जो मरसिया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे जो करबला के मैदान में शहीद हुए थे, वहां से मरसिया। तो समझ में आ गया। मरसिया अरबी लफ्ज रेसा से बना है, जिसके माने रोना और मातम करना है। एक मरसिया और दूसरा शख्सी मरसिया। अब हम पढ़ते हैं मिर्जा गालिब के बारे में। इन्होंने ही लिखा है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिर्जा गालिब का। तो पूरा नाम हो गया असदुल्ला खां। पूरा नाम मिर्जा गालिब का पूरा नाम असदुल्ला खां, ये उनका पूरा नाम हो गया। और मिर्जा नौशाह लक़ब था। लक़ब तो आपको पता है, जो लोगों के जरिए दिया था लक़ब कहलाता है। तो पूरा नाम असदुल्ला खां, मिर्जा नौशाह लक़ब। और ये जो थे ना, वो पहले असद तखल्लुस करते थे। सवाल होगा आपका कि मिर्जा गालिब पहले तखल्लुस क्या करते थे? तो असद तखल्लुस करते थे। ठीक है, पहले मिर्जा गालिब का तखल्लुस जो था वो असद तखल्लुस, जो शायर अपना शेर में जो नाम इस्तेमाल करता है। फिर बाद में गालिब तखल्लुस करने लगे, बाद में गालिब तखल्लुस करने लगे। सवाल पे ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव मिर्जा गालिब से मैट्रिक में 9 पूछे हो ही नहीं सकते। ये VVI चैप्टर है, आप समझ लो। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि इनकी पैदाइश जो हुई वो 1797 में कब पैदा हुई? ये 1797 में मिर्जा गालिब की पैदाइश हुई। इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग खां। वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग खां। देखिए मिर्जा गालिब से बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव निकलता है और पूछता भी बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव है, तो आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव को पूरा का पूरा जबानी याद कर लेना है। इनकी पैदाइश 1797 में हुई और वालिद अब्दुल्ला बेग खां, इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग खां था। गालिब के आबाओ अजदाद ईरान से हिंदुस्तान आए थे, यानी गालिब हिंदुस्तानी नहीं थे। इनके आबाओ अजदाद, ईरान एक मुल्क है, ईरान से हिंदुस्तान आए थे। सवाल होगा गालिब के आबाओ अजदाद कहां से हिंदुस्तान आए थे? तो ईरान से हिंदुस्तान आए थे। और अब्दुल्ला बेग 1802 की लड़ाई में मारे गए। इनके वालिद का नाम जो था वो अब्दुल्ला बेग था। मिर्जा गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग, जो कि 1802 में एक लड़ाई में मारे गए। कब? 1802 में। और वालिद के इंतकाल के वक्त, यानी जब 1802 में इनकी वफात हुई, तो गालिब की उम्र 5 साल थी। कितने साल के थे गालिब? 5 साल की उम्र थी। तो सवाल होगा वालिद के मौत के वक्त गालिब की उम्र क्या थी? तो 5 साल की उम्र थी मिर्जा गालिब की। जब इनके वालिद का इंतकाल हो जाता है एक जंग में, तो चचा नसरुल्ला बेग ने इनकी परवरिश की, सरपरस्ती में चचा नसरुल्ला बेग की सरपरस्ती में आ जाते हैं ये। लेकिन फिर क्या होता है कि इनके चचा की भी मौत हो जाती है और वो रोजगार की तलाश में इधर उधर वो भटकने लगते हैं, है ना। फिर अगला सवाल है कि ये मैंने लिखना भूल गया, यहाँ गालिब का इंतकाल जो है ना, वो इंतकाल 1869 में हो गया। फिर क्या होता है? मिर्जा गालिब का इंतकाल हो गया। कब हुआ? 1869 में मिर्जा गालिब की मौत हो जाती है, वफात हो जाते हैं। और इन्होंने जो आरिफ की मौत पर लिखा है, तो सवाल है कि आरिफ गालिब के कौन थे? तो भांजा।
आरिफ जो था, आरिफ की मौत पर लिखा तो आरिफ जो थे वो गालिब के भांजा थे, मिर्जा गालिब के भांजा थे, और गालिब का इंतकाल 1869 को हो जाता है। तो ये गालिब। और अब आगे मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि मिर्जा गालिब वो दूसरे चैप्टर से, लेकिन गालिब पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको इशारा कर दूं कि गालिब ने कुल 900 खतूत लिखे। मिर्जा गालिब ने कितने खत लिखे? तो मिर्जा गालिब ने कुल 900 खतूत लिखे और उनके खतूती मजमूआ थे वो 2 थे। तो ये आपको मैंने मरसिया भी पढ़ा दिया जो मिर्जा गालिब ने लिखा है, गालिब की हालत जिंदगी पढ़ा दी। अब हम पढ़ाएंगे आपको आरिफ की मौत पर जो मरसिया कहा गया है ना, मैं उसको पढ़ पढ़ के सुनाता हूं आपको, ताकि उसमें भी आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए हम आपकी किताब ले लेते हैं, टेबल से किताब उठा लेते हैं और आपको हम मरसिया आरिफ की मौत पर जो लिखा है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, तशरीह जिसे कहते हैं, वो मैं इजीली कर देता हूं, आप देख लेंगे। अब यहां से आप ध्यान से सुनेंगे। लिखा है, लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और। यानी मिर्जा गालिब जो है वो अपने भांजे आरिफ की मौत पर ये एक एहसास जाहिर कर रहे हैं कि लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, यानी तुम जो मर करके तन्हा चले गए हो, मैं अभी कैसे आ जाऊं, अकेले तुम चले गए हो, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और। यानी तुम मर करके हमसे पहले, भांजे को कह रहे आरिफ को, कि तुम हमसे पहले मर करके चले गए हो तो कुछ दिन और इंतजार करो। मिट जाएगा सरगर तेरा पत्थर न घिसेगा, हो दर पे तेरे नासा फरसा कोई दिन और। यानी के नासा पेशानी को कहते हैं, यानी कि मिट जाएगा सरगर तेरा पत्थर न घसेगा, सर न घसेगा तो मिट जाएगा, हो दर पे तेरे नासा फरसा कोई दिन और, तेरे माथे पर, तेरे दरवाजे पर पेशानी किसी दिन और रख लूंगा। आए हो कलर आज ही कहते हो कि जाऊं, ये आरिफ को कह रहा है कि कम उम्री थी, कम सिनी थी, कल ही आए हो कल और आज ही कहते हो कि जाऊं, माना कि हमेशा नहीं, अच्छा कोई दिन और, माना हमेशा नहीं लेकिन अच्छा कोई दिन और होता, आज ही मरने की क्या जरूरत, तुम तो हमसे भी छोटे थे। फिर कह रहा है कि जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे, क्या खूब कयामत का है गोया कोई दिन और। जब आरिफ की मौत होने वाली है तो आरिफ अपने मामा गालिब से कहते हैं कि हम कयामत के दिन मिलेंगे, तो गालिब इस शेर में कहते हैं कि तुम आज जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे, क्या खूब कयामत का है गोया कोई दिन। जिसका जवान भांजा मर जाए उसी वक्त उसके लिए अब और कयामत का दिन क्या होगा, वही दिन हमारे लिए कयामत का है। हाँ ए फलक पीर जवां था अभी आरिफ, आसमान से कहा जा रहा है कि ए आसमान, अभी आरिफ पीर था, जवान था, क्या तेरा बिगड़ता जो न मरता कोई दिन और, तुम्हारा क्या बिगड़ जाता, जिंदगी में थोड़ा और मोहलत दे देता, इतनी जवानी में कम सीने में उसको मारने की क्या जरूरत है। ये मौत को, आसमान को कह रहे हैं गालिब। फिर कह रहा है कि तुम माह शब 4 दहम थे मेरे घर के, तुम मेरे घर के चिराग थे। कह रहा है तुम माह शब 4 दहम थे मेरे घर के, फिर क्यों न रहा घर का वो नक्शा कोई दिन और जब तुम चले गए तो तुम्हारे जाने के बाद हमारे घर का वो नक्शा जो होता है वो नक्शा नहीं रहा, वो सारी रौनकें चली गई तुम्हारे जाने के बाद। यकीन सच में कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिससे लगाव होता है, उसके चले जाने के बाद ना उदासी छा जाती है, जिंदगी में फिर जीने की कोई वजह नहीं बचती है। गालिब के साथ ठीक ऐसा हुआ, क्योंकि गालिब के कई बच्चे होते हैं, 4-5 बच्चे होते हैं गालिब हकीकत जिंदगी में, वो सब के सब मर जाते हैं। तो गालिब भांजा आरिफ को गोद लेता है, ये भी मर जाता है, इनकी बीवी भी मर जाती है, परेशान होकर के जिंदगी से ऊब करके ये भी मर जाते हैं। तो किसी के मर जाने का एहसास क्या होता है, इसी चीज को गालिब ने लिखा है। फिर कहा तुम कौन थे ऐसे कि घरे दादो दस्त के, करता मुल्कुल मौत तकाजा कोई दिन और। यानी तौसीफी कलमात, यानी तुम कौन से बहुत बड़े ये थे, मतलब बहुत बड़ी चीज़ थे, अरे मुल्कुल मौत आता किसी दिन और तकाजा करता कि हाँ तुम्हारी मौत है। तुम तो कोई बहुत बड़े ये नहीं थे कि तुम्हारी मौत न होती तो मुल्कुल मौत का कोई दिक्कत होता, वो वहाँ मतलब कि परेशानी होती, मुल्कुल मौत किसी दिन और तुमसे तकाजा कर लेता। और अगले मिसरे में कह रहा है कि मुझसे तुम्हें नफरत सही नैयर से लड़ाई, बच्चों का भी देखा ना तमाशा कोई दिन और। यानी माना कि मुझसे नफरत थी तुम्हें और नैयर से लड़ाई थी, बच्चों का भी देखा ना तमाशा कोई दिन और। यानी तुम कुछ दिन और रुक जाते। ये दिल में मलाल है मिर्ज़ा गालिब को कि आरिफ को कह रहे हैं उसमें। फिर लिखा है गुजरी न बहरहाल ये मुद्दत खुशो न खुश, करना था जो मर के गुजारा कोई दिन और। यानी गुजरी न बहरहाल ये मुद्दत खुशो न खुश, खुश कभी गमी में ये वक्त गुजरा हमारा, करना था जब मर्ग गुजारा कोई दिन और। यानी इस मौत को गुजारा किसी और दिन करना था, ये मौत आज तुम्हें नहीं आती, तुम्हें और ज़िंदगी जीना था। और फिर लास्ट में कहते हैं
मक्ते का शेर है ये कि नादां हो जो कहते हो कि क्यों जीते हो गालिब, किस्मत में है मरने की तमन्ना कोई दिन और। यानी इसमें गालिब कह रहा है कि नादान हो जो कहते हो कि क्यों जीते हो गालिब, जीते क्यों हो, किस्मत में हम मरने की तमन्ना कोई दिन और आप किसी और दिन मरना चाहते हैं। तो ये आरिफ की मौत पर कहा गया। आरिफ इनका भांजा होता है, जवान उम्री में मर जाता है, जिसका शदीद अफसोस और गम होता है। गालिब को बहुत अफसोस होता है कि एक वही बच्चा था हमारे घर में, छोटा हमारा भांजा था, जिसके घर में रोशनी थी, उसके चले जाने से मेरे दिल पे क़यामत गुजरा है, मैंने बुरा वक्त देखा है। इन्हीं चीज़ों को इसमें लिखा है। गालिब साहब ने इसके कुछ सवाल जवाब है, मैं पहले बता दूं मारूजी सवालात। गालिब का पूरा नाम क्या था तो मैंने बता दिया, असदुल्ला खां। गालिब शायरी में पहले तखल्लुस क्या करते थे तो पहले तखल्लुस तो असद तखल्लुस था पहले। तीसरा सवाल है गालिब की सन पैदाइश कब पैदा हुए तो 1797 में पैदा हुए मिर्ज़ा गालिब। कब? 1797 में। चौथा सवाल, गालिब के आबाओ अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे तो गालिब के आबाओ अजदाद ईरान से हिंदुस्तान आए थे। सवाल नंबर 5 है, गालिब का इंतकाल किस सन में हुआ तो गालिब का इंतकाल 1869 में हुआ, जो मैंने लिख दिया, भूल गया था। तो आपको 5 सवाल हो गया। उसके बाद कह रहा है कि गज़ल की हैयत में गालिब की इस नज़म को आप क्या कहेंगे। गज़ल की हैयत में गालिब की इस नज़म को आप क्या कहेंगे तो गज़ल की हैयत में गालिब की नज़म जो है वो गालिब ने कि ये रसाई नज़म है। कैसी नज़म है? रसाई नज़म, यानी रसा से बना हुआ ये, यानी मातम, रोना। गालिब की परवरिश किसके ज़ेरे साया हुई तो वालिद की वफ़ात के बाद गालिब चचा नसरुल्लाह बेग की सरपरस्ती में इनकी किफ़ालत होती है, पोस्ट पाल होता है। गालिब का पूरा नाम क्या था? गालिब का पूरा नाम असदुल्लाह खां था। ये 2 नंबर का सवाल है। गालिब का पूरा नाम असदुल्लाह खां था। फिर गालिब के वालिद का नाम क्या था? गालिब के वालिद का नाम था अब्दुल्ला बैग। क्या नाम था? अब्दुल्ला बैग नाम था, जो 1802 की लड़ाई में मारे गए। फिर यहाँ सवाल है कि सिन्फ शायरी से मुख्तसर तारुफ पेश कीजिए। सिन्फ शायरी क्या है? शायरी के बारे में आप लिख दोगे। शख्सी मरसिया किसे कहते हैं? शख्सी मरसिया किसी ख़ास शख्स की मौत पर रंजो गम का जो इजहार हो उसे हम शख्सी मरसिया कहते हैं। गालिब के बचपन पर 5 जुमला लिखिए। गालिब का बचपन पैदाइश हुई थी जब 1802 में उनके वालिद मरे तो 5 साल की उम्र थी। ये उसके बचपन के बारे में आप लिख दोगे। फिर सवाल है कि तवील सवाल, सिन्फ मरसिया से अपनी तफसीली वाक़फ़ियत का इज़हार कीजिए। मरसिया क्या है? मरसिया अरबी लफ्ज़ रसा से बना है, जिसके माने मौत, रोना और मातम करना है। 2, दूसरा सवाल, गालिब की हालात ज़िंदगी पर रोशनी डाली तो मैंने बता दिया, गालिब की हालात ज़िंदगी ही पूरा का पूरा है। उसके बाद है गालिब की शायरी पर 10 जुमला लिखिए। गालिब की शायरी कैसी है तो गालिब ने मरासला को मकालमा मान दिया, अच्छे लफ्ज़ों को इस्तेमाल करते हैं। वाहिद से जमा है कुछ, वो मैं आपको बता दूं, ख़त्म हो जाएगा। दिन की जमा क्या होगी तो दिन की जमा अद्यान हो जाएगी। पहला है आपका दिन, तो इसकी जमा हो जाएगी अद्यान हो जाएगी। दूसरा है आपका फलक, क्या है? फलक की जमा हो जाएगी अफलाक। उसके बाद तीसरा है आपका बारिश, क्या है? बारिश, तो हो जाएगी बारिशें, बारिश की जमा बारिशें। उसके बाद है शहीद, शहीद की जमा हो जाएगी शोहदा, शोहदा हो जाएगी। उसके बाद है आपका रात, रात की जमा क्या हो जाएगी? रात की जमा हो जाएगी, ये रात है तो आपकी हो गई रातें, रात की जमा क्या हो गई? रातें। तो इस तरीके से मैंने बता दिया, तो पूरा सवाल आपका पूरा का पूरा क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है कि मिर्ज़ा गालिब वाला चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। लफ्जी माने ये सब पूछता है, मरसिया, रसा, शख्सी मरसिया, गालिब के बारे में, तो आप अच्छे से याद कर लेंगे। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मेरा सपोर्ट मिलेगा, मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा और नए नए बच्चे वीडियो को पूरा देखेंगे। और शेयर जितना ज़्यादा हो सके करें, आप शेयर करोगे ना तो सारे बच्चों को जाएगा। और जो बच्चे नए आए हैं ना तो वीडियो में जा करके प्ले लिस्ट में देखेंगे, पूरा वीडियो मैंने वहाँ पे इकट्ठा कर दिया है। प्ले लिस्ट में आपको एक चैप्टर से लेकर के अभी तक के चैप्टर का पूरा वीडियो मिल जाएगा, हिंदी का, उर्दू का, व्याकरण का पूरा मिल जाएगा। मजे से पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को करते रहिए। तो दीजिए अपने हसन सर को इजाज़त, मिलते हैं हम अगले क्लास में इसी जोश और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़।